हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं आप सबके आशीर्वाद से। और सच बताऊँ तो यार, जो मैंने सपना देख रखा है कि मुझे ये करना है, उसकी वजह से ना मैं अपने यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, जबकि मुझे इस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इस पे फोकस नहीं करूँगी तो जो सोचा है वो हो नहीं पाएगा। और घर के काम, स्टडी, बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरी लाइफ में। इस वजह से क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में, ओवर थिंक करने लगी हूँ यार। सोच सोच के ऐसा लगता है कि सोचते ही रह जाऊंगी, कर नहीं पाऊंगी कुछ। महेश तिवारी की बेटी हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, क्या करूँ? थोड़ा दिमाग, सोचती हूँ ये बना वो बना, फिर सोचती हूँ मुझे उसकी तैयारी भी तो करनी है। देखो मेरे पास इतना सारा काम है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं कि 24 घंटे बहुत कम है। अगर आप कोई लक्ष्य बना लो कि आपको ये अपनी लाइफ में करना है ना, तो सीरियसली तब आपको समय बहुत कम लगने लगता है। तब आपके लिए एक एक मिनट भी बहुत कीमती लगता है कि इस एक मिनट में मैं कितनी चीज़ें कर सकती हूँ, कितनी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। पर एक बार अगर आपने सपना कुछ देख लिया कि मुझे यही करना है, तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सच बता रही हूँ, मेरी मेहनत करने की इतनी आदत ही नहीं थी कभी, और अब कर रही हूँ तो यार दिमाग दर्द हो रहा है। अब व्लॉग डाल नहीं पाती हूँ, जैसे उठता है वैसे पढ़ रही थी। देखो अभी मैं, तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ रखा है मैंने पलंग, ऐसे चेयर बैठ के आराम से तब स्टडी करती हूँ। अच्छी अच्छी बेसिक चीज़ें जो लोगों से पूछने से अच्छा है कि रामायण और भागवत गीता को पूरा पढ़ डालो और अपने दिमाग में घुसा डालो। इसलिए मैं वो भागवत गीता और यह बोलते हैं रामायण, दोनों को रीड करती हूँ डेली। और इंग्लिश भी रीड करती हूँ, बिकॉज़ मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो इंग्लिश भी रीडिंग करनी है। क्योंकि जो करना चाह रही हूँ उसमें इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। बहुत यूँ समझो कि हर एक वर्ड इंग्लिश में बोलना है भाई साहब। अंग्रेज तो भाग गए साले, अंग्रेजी यहीं पटक के चले गए। इंग्लिश बहुत टफ लग रहा है, लेकिन टफ है नहीं। आलस अगर दूर हो जाए तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। शायद मैं घर के काम तो बहुत परफेक्टली कर लेती हूँ, बट जब ये सब करने का होता है तो मुझे निंद्रा महारानी आ जाती है। अब पता नहीं क्या हो जाता है, हर वक्त मुझे नींद लगी रहती है। सुबह 3 बजे उठने के बावजूद भी मैं अपने आप को, मैं सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाती हूँ। देखो 3:30 बजे उठती हूँ, और नहीं 3:30 बजे नहीं उठती हूँ, 2:30 बजे का अलार्म लगा के 11:30 या 12 बजे सोती हूँ, 2:30 बजे का अलार्म लगा के तो उठती हूँ। अलार्म बजता है बहुत तेज, उठती भी हूँ बट बंद कर देती हूँ, फिर 3 बज जाता है। फिर मम्मी को भी बता रखा है कि मम्मी मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ आप मुझे उठा दिया करो, क्योंकि आप मेरा अलार्म आप ही हो। मैं कभी कभी खुद से उठ जाती हूँ, कभी कभी मम्मा आ जाती है। बाकी मैं खुद से अब चेतन हो चुकी हूँ कि मुझे अपने करियर को लेके सीरियसली होना पड़ेगा, बिकॉज़ अपने पिता को प्राउड फील करवाना है। अब
अपनी माँ को प्राउड फील करवाना है, अपनी दादी माँ को पूरा विश्व घुमाना है और अपने भाई को बहुत 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 अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, बहुत अच्छे डॉक्टर, क्योंकि मेरा भाई ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ। भले ही वो उसकी शादी हो ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई सम्मान ठीक हो जाए, जो मेंटली प्रॉब्लम है उसका। देखो, बहुत कुछ चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ये करूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेरा यही बेस है कि माँ बाप को खुश रखना, दादी माँ को दुनिया घुमाना, भाई को ट्रीटमेंट, अच्छी ट्रीटमेंट देना, अच्छी जगह देना, क्योंकि अच्छी जगह पे वो मेरा भाई ठीक हो सकता है, अच्छे डॉक्टर की सलाह से मेरा भाई ठीक हो सकता है, बट वहाँ पे करोड़ों रुपए लग जाएंगे इसमें। तो इतना तो देखो भैया नहीं है, हमने देखा भी नहीं होगा शायद करोड़ रुपए। तो अपने भाई को हमें ठीक करना है, उसके लिए भी मेहनत करनी है। इन तीनों चारों लोग के लिए, इन तीनों के लिए मुझे मेहनत करनी है। मैं नहीं चाहती कि जब मेरी शादी हो जाए मैं ससुराल पहुंच जाऊँ, फिर मेरे 2 भाइयों की शादी हो और फिर मेरे सम्मान को कोई मारे, क्योंकि मुझे पता है कि मम्मी पापा से पहले अगर सम्मान चला गया तो वो तो बात की बात हुई। बाकी अगर माँ बाप चले गए बुढ़ापे में एक वक्त के बाद, और फिर मेरा भाई सम्मान वो अकेला रहेगा, उसे कौन कितना खाने को देगा, कौन पीने को देगा, कि हम दोनों बहनें तो अपने अपने ससुराल में सेटल हो जाए। प्रॉब्लम तो सिर्फ मेरे भाई सम्मान के लिए होगी। मेरा सपना है कि मैं अपने भाई को ठीक करके रखूँगी। बच्चा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जो लोग उसे सिखा देते हैं बुरी चीज़ें, वो सीख जाता है। कहीं रिश्तेदारी में वो ले जाने के लायक नहीं, क्योंकि वो ये बता सकती क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। इतना समझ लो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, सेम वैसे ही दिमाग है उसका। अगर वो ये हम लोग के जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद, तो आजकल की दुनिया में कोई भाई भाई का कभी होता ही नहीं है। सगे भाई हो चाहे सौतेले हो, आजकल की दुनिया में क्या है ना कि नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को ठुकरा देते हैं। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है सिवाय अपनी आपके माता पिता के। आपके माता पिता ही आपके लिए सब कुछ होते हैं। सच बताऊँ तो बहुत कुछ किया होता है उन्होंने अपने बच्चों के लिए। अब बच्चों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके लिए क्या करें। मेरा तो एक ही गोल है, जब तक मैं कुछ करने लेती मैं शादी तो नहीं करने वाली, चाहे मेरी मौत आ जाए और मरने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि मरना भी नहीं है। सबको खुश देखना है मुझे, सब बहुत कुछ बहुत बड़ा करना है। कुछ नहीं कह सकती किसी के बारे में भी, बस इतना नोट कर लो कि अपनी लाइफ की लीडर आप, और आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है। और मुझे अपने भाई के लिए तो करना ही करना है। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बहनों की शादी के बाद हम लोग अपनी अपनी जगह हो जाए, मेरे 2 भाइयों की शादी हो जाए, फिर उसका जब बुढ़ापा हो जाए या फिर उसे कोई पिला देगा, फिर वो मान लो गाली देगा तो उसे लोग कितना पीटेंगे।
यह बहुत बेकार है जब शरीर लोगों के लिए ठीक नहीं है, जो सही सलामत है। वो तो बेचारा फिर भी बच्चा है। गुस्सा करती हूँ मैं भी उस पर, फिर एक वक्त के बाद सोचती हूँ कि बुद्धि होती तो ये नहीं करता। कुछ नहीं कह सकती, उसकी ख्वाहिश ही बहुत बड़ी है। मेरा भाई जो है बच्चे जैसा दिमाग जिसका, उसकी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी है। उसका क्या है ना, खाना खाने बैठेगा, सैलेड चाहिए, अचार चाहिए, पानी लिए बिना बैठता नहीं है वो। पानी फ्रिज से निकालेगा, फ्रिज बंद हुई कि नहीं हुई नहीं देखेगा, पानी फ्रिज से निकालेगा और तुरंत लेके आएगा, बोलेगा मम्मी खाना खाएगा। लेकिन खाने में भी क्या चाहिए उसको, ऐसे सिंपल नहीं कुछ भी दे दो, ऐसे हलवा बस में उसको प्याज टमाटर मूली जो भी है सलाद काट के दो, वो लेगा। अचार मांगेगा, बोलेगा दो। और दाल चावल सब्जी सारी चीज़ें मांगे। दाल में कम है तो वो भी बताएगा, दीदी यार तुमने दाल में नमक नहीं डाली। बहुत चीज़ें बताता है वो, हर एक चीज़ें तो बता लेता है। बस प्रॉब्लम है बच्चे ज़्यादा दिमाग और डिमांड। अगर उसके कपड़े में थोड़ी सी गीलापन आ जाए ना, थोड़ा सा भी कपड़ा गीला हो जाए, देखो इसका शौक बदलता रहता है। एक बार आदत पड़ी थी इसकी कि एक साथ 4-4-5-5 टी शर्ट पहनने की। इतना ज़िद्दी है, इतना ज़िद्दी कि क्या बताऊँ मैं आपको। जो उसको बर्दाश्त करता है वही कर सकता है, उसके पेरेंट्स और कौन करेगा। ये दादी माँ बहुत करती है। और अब उन देखो घर में दादी माँ की चलती है, किसी की नहीं चलती, लेकिन दादी माँ के आगे सम्मान की चलती है मेरे भाई की। टीवी अगर सम्मान देख रहा है तो अम्मा भी नहीं देख पाती है मेरी, बिल्कुल नहीं देख पाती। लेकिन और तोड़ देगा रिमोट आएगा, 1 महीने भी नहीं चलेगा, 1 आध हफ्ता चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और तोड़ने के बाद भी उसको कोई वो नहीं होगा क्या है टूट गया, जोड़ देंगे हम लोग। जोड़ने के बाद क्या, रिमोट 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 ऐसे चिल्लाने लगेगा, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो और उसके कपड़े में थोड़ी सी भी सिलन टूटेगी ना, वो उस कपड़े को पहनेंगे और फिर हम लोग यही डायलॉग फेंकेंगे। इतनी बड़े डिमांड्स है इसकी, इतनी शौक है। अंबानी के घर पैदा हुआ होता तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। बात तो सही है, अगर अंबानी के घर ऐसा पैदा हुआ होता तब तक में मेरा भाई ठीक हो गया होता। पर हम अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं कह सकते हैं। हम 5-5 लोग, एक कमाने वाला। आजकल की महंगाई को तो आप लोग समझते हो ना, सब्जी का भाव, दाल का भाव और तेल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। बहुत वाइफ के लिए कुछ, एक बेटी के लिए कुछ, एक बेटी के लिए कुछ, 3 बेटे के लिए कुछ। फीस इतनी महंगी है भाई साहब। एक कुछ कर रहे। अब सम्मान है तो उसका तो ज़्यादा नहीं, फिर भी उसका भी काफ़ी। एक स्टार्टिंग में उसकी दवा हुई थी, बहुत हुई थी दवा, बहुत दिन तक चली थी, थोड़ा ठीक लग रहा था। बट फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फीस मांगने लगे। तो 1-1 करोड़, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए एक बार में कौन दे सकेगा। जो बहुत अमीर होगा वही देता है। तो अपनी लाइफ का मेरे फ्यूचर बनने का मेन मकसद ही यही है। मुझे अपने भाई को बहुत बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को चेक कराना है और उसे ठीक करना है, उसे भी अच्छी लाइफ देनी है, मम्मी पापा को खुश रखना है, प्राउड फील करवाना है। दादी माँ जो कहती हैं कि वो बहुत ही छोटी जगह से आई, मतलब छोटी जगह नहीं है, मतलब बचपन में उनकी माँ बाप का साइड के साथ सेट किया था। उन्होंने बचपन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की उन्होंने। बट वो कहती थी जैसी घी का कुल्ला क्या, मतलब हम लोग मजाक उड़ाते थे उनका, कि उड़ाते हैं कि मतलब अम्मा
आप लोग के यहाँ तो कुआं में पानी निकालना पड़ता था, अब सुबह उठो तो कौन जाए कि तुम कुआं से निकाले पानी। आप कि एक गिलास घी लेके वो मुखारी करके और तुरंत गुल्ला कर देती होंगी। तो मैं ऐसे हंसने लगती है। तो वो दादी माँ को वैसे बहुत वो गुस्सा करती है, लेकिन उनका गुस्सा जायज़ है, बिकॉज़ वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख देख भी नहीं पाई है, और मैं चाहती हूँ कि उनको भी वो सारी खुशियाँ दूँ जो वो डिज़र्व करती हैं। तो इन इतने लोगों को बहुत खुश देखना है मुझे। और रही बात मेरी दीदी की, वो तो है ही मेरी जान, बहुत ही प्यारी है। उनकी शादी हो गई है, फिर भी उनके बहुत सारे सपने हैं। और भले शादी हो गई तो क्या हुआ, वह तो मेरी है, तो उनके लिए भी मुझे कुछ करना है, लेकिन वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो उनकी चीज़ें सीक्रेट है, और उनको सीक्रेट उनकी मदद मैं सीक्रेटली ही करूँगी। और रहे मेरे 2 और भाई, राम लखन जुड़वा भाई, एक रहता है, एक पढ़ रहा है, अभी कुछ और पढ़ाई कर रहा है, एक कुछ और कर रहा है, और दोनों में बड़ी फीस होती है भाई साहब। 10,000 छोटे बड़े में जाता है हर महीने, 10,000 10 या 12,000 छोटे में जाता है। ऐसे बहुत खर्चा है। अभी अभी हाल ही में शादी हुई है दीदी की, इतना 30-32 लाख की पहाड़ी है, बहुत कर्जा है भाई साहब। हाय, इसीलिए मुझे उनकी और ज़्यादा हेल्प करनी है। मैं नहीं चाहती कि ये कर्ज पूरा होने के बाद पिताजी मेरे लिए पैसे इकट्ठे करें, फिर कर्ज लें और वो ज़िंदगी भर सिर्फ कर्ज चुकाएं। मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, ख़ास तौर पे मेरे रिलेटिव तो देखेंगे ही देखेंगे। तो मैं अपने रिलेटिव को यही इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि भाई साहब बख्शो, मेरे लिए कोई भी रिश्ता मेरे घर में लाने की कोशिश मत करना जब तक मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं लेती। और रिश्ता अगर कोई ला भी देगा तो मैं ठुकरा दूँगी। वैसे भी मैं लोगों की नज़रों में बहुत बुरी हूँ, नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं अपने माता पिता के अलावा किसी की नज़रों में अच्छी नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो इस खिलौने से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि माँ बाप ईश्वर है और भगवान ने बनाया है इन खिलौनों को। अब खिलौने से क्या ही फ़ायदा, आपका संसार आपके साथ है, बस हो गया। बस आपको यही इन्फॉर्मेशन भेजनी थी गाइस कि मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि मैं वीडियो भी ठीक से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, और इस वजह से आप लोग से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। देखो 3 से उठती हूँ, 3 बजे उठती हूँ, योगा करती हूँ, रस्सी कूदती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे में जाती हूँ। फिर किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, और आज तो पता है ना बर्तन बहुत निकलते हैं, बर्तन धोना, इतना बड़ा घर है तो पूरे घर में झाड़ू पोछा, नल नहीं आता तो नल में पानी भरना पड़ता है, फिर दूध लेने जाना पड़ता है। 2 घंटे तो मुझे पूजा में लग जाते हैं, क्योंकि मुझे पूजा अच्छे से करना पसंद है। भले ही उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से करना पसंद करती हूँ। पूजा करना 2 घंटे उसमें चले जाते हैं। लाला को भोग कराना, भोजन कराना, और फिर उसके बाद दादी माँ के लिए कपड़े रखना और नहाने का पानी, ये उनको जल देना, उन्होंने पूजा कर लिया कि नहीं उनको, क्योंकि उनके पाँव में रॉड लगी है ना, उनका प्लेट लगी है, उनका पैर में प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम उनकी हेल्प करते हैं। तो फिर उनको भोजन देना, वो तो वैसे भी देना होता है, भोजन देना, फिर बैठे रहो, क्योंकि क्या पता उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ जाए, ये खाना है या वो खाना है, या फिर ये चीज़ें नहीं लेनी। वैसे देखा जाए ना मेरी दादी माँ बहुत कम खाना खाती हैं। शरीर अगर आप उनके देखोगे तो ये कहोगे कि बाप रे कितना खाती होगी, लेकिन लिटरली सच बताऊँ वो बिल्कुल ज़्यादा खाना खाती नहीं। जैसे 12 महीने होते हैं ना, एक टाइम तो बहुत कम होता है जब एक टाइम और खाती हैं, और कभी कभी तो जैसे गाँव में मिट्टी पड़ जाती है, तो आज जैसे उन्होंने खाना नहीं खाया है
तो 2-3 दिन ऐसे बीमार पड़ जाती हैं और फिर वो खाती भी नहीं है। खाएंगी थोड़ा ही, पर पता नहीं खाती ही नहीं है ज़्यादा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये करना, अम्मा को भोजन कराने के बाद फिर टाइम मिलता है तो थोड़ा स्टडी करो। इतने में ही टाइम निकल जाता है, 3 बज जाता है। अब 3 बजे से शुरू करो काम। फिर से किचन, मम्मी कहते हैं 2 बार किचन साफ़ करना चाहिए, क्योंकि किचन साफ़ रखना चाहिए तो खाने के बाद, क्योंकि सब खाए पिए रहते हैं। सारा बर्तन निकालो, किचन साफ़ करो। वैसे तो कभी कभी मम्मी बर्तन मांजती है, कभी कभी मैं मांजती हूँ, बाकी एक टाइम के बर्तन मम्मी ही मांजती है। और फिर बर्तन लो, झाड़ू लगाओ दो छत पे। झाड़ू लगाना टफ नहीं है, वो जो सामान फैला देते वो सबसे ज़्यादा टफ है भाई, सच बता रही हूँ। सामान सेट करो और फिर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, नीचे सारी जगह झाड़ू लगाओ। भगवान का नाम अगर झाड़ू 2 बार लगाओ तो 2 बार पोछा लगाओ, क्योंकि उस जगह पे भगवान होते हैं और लगाना ही लगाना चाहिए। तो मम्मी ये कहती है लगाना चाहिए, तो वहाँ पर भी पोछा लगाती हूँ। तो लगे हाथ अम्मा के कमरा में और गलियारे में भी लगा देती हूँ। तो सारे घर में 2 बार मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। उसमें तो कम से कम 2 से ढाई नहीं 3 घंटे लग जाते हैं। लादी भर ओढ़ना रहता है, मतलब एक जवा कपड़ा रहता है, 1 कुंटल है मोड़ने का। और मोड़ने में इतना टाइम लगता है, क्या होता है, कम से कम 1-1.5 घंटे तो उसी में लग जाते हैं, मोड़ने में ही। और फिर जो घर के काम रहते हैं छोटे मोटे, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो, फलाना ढिकाना। और उसके पीछे रामायण, भागवत, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, दुनिया के बारे में जानकारी, बहुत सारी चीज़ें। माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में। इसीलिए लगता है कि 24 घंटे बड़े कम हैं, काश 48 घंटे होते तो कितना अच्छा होता। मैं बहुत पसंद करती अगर 48 घंटे होते। ये भगवान 48 घंटे कर दो एक दिन में। और जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए सिर्फ 3 मंथ है मेरे पास, 3 महीने। अगर मुझे लगेगा कि मैं इस पर प्रिपेयर हो चुकी हूँ तभी मुझे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस बहुत महंगी है। और मैं नहीं चाहती कि बिना प्रिपेयर किए करे ही मैं फॉर्म फिल करूँ, क्योंकि माता पिता के पैसे वेस्ट नहीं करते, उतनी मेहनत से कमाते हैं हमारे लिए, और हम वो पैसे वेस्ट क्यों करें। 1 रुपया भी कमाओ तो बहुत मेहनत से कमाते हैं लोग, जो भले ही नाम के हैं पंडित। लोग कहते हैं कि पंडित लोग बस ठगते हैं, तो सच बताऊं, यजमान लोग ठगते हैं। पंडित को बेचारे को अगर सीधा निकला तो जितने दे दो उतने ठीक है, बाकी वो जल्दी से कुछ ले नहीं पाते। बैंड बाजा, बाराती, सबको इतने सारे खाने पीने, सबको इतना पैसा दे दोगे, गिन दोगे, डीजे का दे दोगे, लेकिन पंडित को देने के टाइम पे उनका पुदीना खसक जाता है और बताते हैं पंडित जी ठगते हैं, ठेंगा बड़े है। अब जैसे आपका जॉब है, आपकी सैलरी है, तो पंडित का भी तो जॉब है, उसकी भी तो सैलरी। देखो कोविड में सबकी सैलरी बढ़ी, पेट्रोल का रेट बढ़ा, ये और किसका सब्जी के रेट बढ़ते हैं, और बहुत सब लोगों का बोनस आता है, बहुत फलाना ढिकाना। पर पंडित लोगों का क्या होता है, जब लोग पूजा कराते हैं तभी उनको मिलता है, वरना 2-2 महीने तो लोग ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। फिर भी बताओ वो कैसे मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को कैसे पालते हैं। और हमें जहाँ तक पता है, तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने हम दोनों के लिए, हम पाँचों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, और हमें अपना फ्यूचर, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो इसलिए अब मुझे मेहनत करनी है कि मैं उनका बुढ़ापा सिक्योर कर सकूँ। तो आप लोग के सपोर्ट की बिना तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आए तो 2 मिलियन नहीं यार, 5 मिलियन व्यू करो, और 1 मिलियन रातों रात सब्सक्राइब कर दो। वैसे मुझे पता है करोगे नहीं, लेकिन फिर भी कह रही हूँ, लाइक करो, 1 करोड़ कमेंट करो, 1 करोड़ से ऊपर शेयर करो। चलो बाय बाय। ऐसे ही मोटिवेशन के लिए वीडियो ले लूँगी। आज तो आपको पता चल गया ना मेरी रियलिटी के बारे में। चलो फिर, उतने भी मैं बहुत स्माइल करती हूँ, क्योंकि हंसना चाहिए।
बहुत हंसना चाहिए। ज़िंदगी रोना रोना नहीं निकालना। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि ज़्यादा दिन की ज़िंदगी है नहीं, हंसा करो हंसाया करो, पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग किसी को हंसाना चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो रोए। ये बल पसंद आए तो इसको भी लाइक कर देना। चलो बाय, पढ़ लेती हूँ भाई।